आप सबसे एक निवेदन करूंगा, थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करेंगे, क्योंकि अब एक भी चेहरे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि आप सुनने की इच्छा से बैठे हुए हैं, क्योंकि एक सीमा होती है कितना सुना जाए। और आप जो काम कर रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया में सबसे सरल काम अपनी बात दूसरों को सुनाना, और दुनिया का सबसे कठिन काम दूसरों की बात सुनना। कितनी विषम परिस्थिति, जबकि बेटा पिता की नहीं सुनना चाहता, पति पत्नी आपस में एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते। आजकल लड़ाई तो इसी बात की है ना कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और जब व्यक्ति सुनता नहीं है ना, तो स्थिति क्या बनती है। पिछले दिनों इंग्लैंड की एक घटना मैंने पढ़ी। वहां 85 वर्ष की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर किया। अब जज साहब के सामने जब वो मुकदमा गया, तो जज साहब ने पूछा, रे मां एक बात बता, पूरी जिंदगी तूने निकाल दी, हाथी तो सारा निकल गया, अब पूंछ पूंछ बची हुई है, तो ये 85 वर्ष की अवस्था में तलाक देने की तुझे क्या सूझी। तो पत्नी ने कहा कि इस आदमी के साथ मैं नहीं रहूंगी, ये बहुत दुष्ट आदमी है, इससे दुष्ट व्यक्ति इस धरती में कोई नहीं मिलेगा। जज ने कहा बताओ तो आखिर ऐसी क्या परेशानी है, ये क्या परेशानी पैदा करते हैं। तो पता है उसका उत्तर क्या था। वो ये कहती है कि जब इनको मुझे कोई बात कहनी होती है, डांटना होता है, सुनाना होता है, तो ये बड़े आराम से सुना देते हैं, लेकिन जब मेरा कुछ कहने का मन होता है, नंबर आता है, और मेरा मन होता है कि मैं इनका जवाब दूं, तो कान की मशीन निकाल के एक तरफ रख देता है। मेरी बात ये सुनने को ही तैयार नहीं है। ऐसे आदमी के पास मुझे नहीं रहना है। तो दुनिया के अंदर सुनना बड़ा कठिन काम है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप सब जो अपने घर वालों की नहीं सुनते, हम बाहर वालों की आराम से बैठ के सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को जागृत करेंगे, सचेत करेंगे, और वेद की उस दुनिया में हम चलने का प्रयास करेंगे जहां पर भजन के माध्यम से हमारे आदरणीय पंडित जी ने और उपदेश के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी जी ने हमको छोड़ा। ये वेद वो चीज है जो मनुष्य के जीवन से समस्त दुखों का नाश करने की सामर्थ्य अपने अंदर रखता है। मैं निवेदन किया करता हूं, भगवान को यह पता था कि मनुष्य के जीवन में दुख के 4 ही कारण हो सकते हैं, और आप कभी तलाश करके अपने जीवन में देखना, दुखों के ये 4 कारण ही आपको मिलेंगे। वो 4 कारण कौन से हैं। एक का नाम अविद्या है। अगर जीवन में अज्ञान होगा तो आपको सुखी इस धरती में कोई नहीं कर सकता। वेद से प्रश्न पूछा गया कि इस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वेद ने कहा कि अविद्या ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसीलिए ऋषि दयानंद को एक वाक्य लिखना पड़ा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। एक नियम उन्होंने बनाया। कारण क्या है, वो जानते हैं कि अविद्या होगी, ये मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए दक्षिण भारत के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, त्रिवल्लुवर उनका नाम था। त्रिवल्लुवर अपने जीवन की डायरी में लिखते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, आप गरीब माता पिता के यहां, अनपढ़ माता पिता के यहां पैदा हुए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म थे, व्यवस्था मिल गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ और गरीब माता पिता के यहां पैदा होकर के, अनपढ़ और गरीब होकर के मर जाता है, तो वो कहते हैं दुनिया में इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है।
हम गरीब माता पिता के यहां पैदा हुए, हमारे बस में नहीं था, लेकिन गरीब और अनपढ़ होकर के इस धरती से मर करके नहीं जाना है, क्योंकि अविद्या, मूर्खता, अज्ञानता होगी, जीवन के अंदर कष्ट आएंगे। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। एक कमरे के अंदर मुझे आपको बंद कर दिया जाए और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, और हमसे यह कह दिया जाए कि यहां खाने के सारे पदार्थ हैं, देखने के लिए टीवी भी लगी हुई है, गर्मी पड़ रही है तो एसी है, ठंड पड़ रही है तो हीटर लगा हुआ है, सारे बिस्तर लगे, सब समुचित व्यवस्था है, मनोरंजन के सारे साधन हैं, लेकिन अंधेरा चारों तरफ है, और हमें और आपको कमरे में बंद कर दिया। अब हमें प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, कुछ मनोरंजन भी करना है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा है और हमको यह नहीं पता कि स्विच कहां पर लगा हुआ है। अब हम बैठे हुए हैं तो यहां पर जो हमको गर्मी की, भूख की, प्यास का जो कष्ट हो रहा है, यह किस कारण से हो रहा है? क्योंकि हमको प्रकाश करने का बटन नहीं पता है, अज्ञानता है, इसलिए पदार्थ होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान जानता था दुनिया में सारे सुख की सामग्री दे दूंगा, लेकिन अगर इसके अंदर अज्ञानता होगी तो ये इन पदार्थों का उपभोग, उपयोग न कर पाएगा। इसलिए भगवान ने पहला वेद ऋग्वेद दे दिया और उसके अंदर ज्ञान भर दिया, तृण से लेकर के और ईश्वर पर्यंत समस्त ज्ञान दे दिया। कहा एक काम करना, दुनिया में विचरण करोगे, जब समझ में ना आए क्या करूं क्या ना करूं, ऋग्वेद के पास में जाना, ज्ञान का अर्जन करना और अपने जीवन की अविद्या का नाश करना। लेकिन आगे बढ़कर के किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो, बहुत योग्य हो, उसको सारी चीजें पता हो, कमरे में कौन सी चीज कहां रखी हुई है, कौन सी बटन कहां से चालू होगी, लेकिन उसके जीवन के अंदर अकर्मण्यता आ जाए, निकम्मापन आ जाए, वो आलसी हो जाए, सारे पदार्थ सामने रखे हैं, लेकिन सोचे कौन उठे, कौन बटन दबाए, कौन खाए। शास्त्र तो यह कहता है उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ। मन में रथ करने से, मन में विचार करने से कोई कार्य संपन्न नहीं होते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि शेर बहुत बलशाली है, बहुत अच्छा है, तो आराम से सोता रहे और मृग उसके मुंह में प्रवेश कर जाए। अगर अकर्मण्यता होगी तो सामने भोजन की थाली रखी है, रोटी का कौर अगर हम उठा करके मुंह में नहीं डालेंगे तो वो भी अपने आप हमारे अंदर नहीं जा सकता है। तो भगवान ने कहा ज्ञान तो ऋग्वेद से ले लेगा, लेकिन अगर ये कहीं आलसी निकम्मा हो गया तो फिर ये दुखों में डूब करके मरेगा। और अज्ञानी व्यक्ति कर्म ना करने से जितना दुखी नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति स्वयं ज्यादा दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तो भगवान ने फिर दूसरा वेद दिया और यजुर्वेद के अंदर कर्मों की विवेचना कर दी कि आपको कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं। भगवान की यह विशेषता है, वेद में उसने विधि और निषेध दोनों दे दिए कि ये काम करना और ये काम मत करना, ये करोगे तो लाभ होगा और ये करोगे तो हानि होगी। और एक प्रेरणा भी चलते चलते दे दी, कुर्वन्ने एव कर्माणि जिजी विशेक्षतम समा, कि यह धरती के लोगों अगर 100 साल जीने की इच्छा करते हो, अभी जिए नहीं, जीने की इच्छा भी अगर करते हो तो कैसे जीना? कुर्वन्ने एव कर्माणि, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीना, निकम्मे निठल्ले होकर के मत जीना। ये मत कहना अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है,
कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो पूछा कर्म कैसे करें? कुछ लोगों ने कहा जल्दी जल्दी करो, क्योंकि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बौरी करेगा कब। जल्दी जल्दी काम कर डालो, पता नहीं कब चलना पड़ जाए, कब टिकट कट जाए, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाओ। कहने वालों ने कहा शुभस्य शीघ्रम, काम जल्दी जल्दी करो। तो कुछ समझदार लोगों ने कहा नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी का पड़ी, अभी डरे हैं बरसों, दुनिया में बहुत दिनों जीना है, आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो। लिखने वाले ने लिखा कि जल्दी का काम शैतान का, जल्दी करोगे शैतान बन जाओगे। तो पूछा वेद से और ऋषि से, महाराज ये काम करें कब? जल्दी करें देर में करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऋषि ने मानो वेदों का सार लेकर के और यजुर्वेद का वो सार आर्य समाज के 5वें नियम में स्पष्ट कर दिया। और ऋषि ने वहां लिख दिया कि ध्यान रखना, काम ना तो जल्दी करना और ना ही देर में करना। तो कब करना? तो उन्होंने पंक्ति दी, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना। जब काम करने के लिए चलना तो वहां दो चीजें देख लेना, क्या सत्य है और क्या असत्य है। सत्य जल्दी करोगे तो भी सुख देगा, देर में करोगे तो भी सुख देगा, और गलत काम जल्दी कर लो तो भी दुख देगा, देर में करोगे तो भी दुख देगा। वेद ने कहा कर्म करना, लेकिन असत्य की ओर मत चलना, सत्य युक्त जीवन के अंदर कर्म करना। और निर्देशित कर दिया यजुर्वेद के अंदर, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत। परमेश्वर ने इस दुनिया में दो प्रकार के विभाग बनाए। जब इस दुनिया को बनाया तो सत्य और असत्य के रूप में विभक्त किया कि क्या आपके जीवन के लिए आवश्यक है और क्या आपके जीवन के लिए अनावश्यक है। इन दोनों की विवेचना वहां पर दे दी। पर स्मरण रखिए, आपके पास ज्ञान हो, आपके पास कर्म हो, इन दोनों से काम नहीं चलने वाला है। एक तीसरी चीज की भी जरूरत होती है। आपके पास ज्ञान हो, आपके पास कर्म हो, तो आपको सुख तो मिल सकता है, आपको शांति तो मिल सकती है, लेकिन एक तीसरा पदार्थ और होता है जिसको तृप्ति कहा जाता है। सुख शरीर को मिलता है, शांति मन में मिलती है। कई बार होता है शरीर के सुख के सारे साधन हैं, गाड़ी है, कार है, बंगला है, सारी चीजें हैं, लेकिन आदमी का मुंह उतरा हुआ है। पूछना जी क्या कपड़े चाहिए? बोले नहीं कपड़े तो बहुत है। भोजन चाहिए? बोले इतना भोजन है खाया ही नहीं जा रहा। बोले घर चाहिए? बोले जी घर भी बहुत बड़ा है। बोले कार चाहिए? बोले वो भी सब कुछ है। बोले फिर चेहरे में 12 क्यों बज रहे हैं? बोले मन में ठीक नहीं लग रहा है। जीवन के अंदर सुख और शांति, इन दोनों में ये अंतर करना सीखिए। सुख मिलेगा आपके शरीर को और शांति मिलेगी आपके मन को। आप यजुर्वेद और ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म अगर ये ले लेंगे तो आपके जीवन में शांति भी आ जाएगी, आपके जीवन में सुख भी आ जाएगा। लेकिन इतने से तो मनुष्य का काम नहीं चलता है। एक चीज और चाहिए होती है जिसका नाम होता है तृप्ति। ये तृप्ति कैसे आएगी? ये तृप्ति आएगी ईश्वर की आराधना करने से। और ईश्वर की आराधना कहां पर होगी? तो आपको सामवेद के अंदर जाना पड़ेगा। और सामवेद देकर के भगवान ने कहा ज्ञान हो, कर्म हो, लेकिन ज्ञान और कर्म से पूर्णता तब आएगी जब तुम्हारे जीवन में उपासना होगी। और जैसे ही उपासना प्रवेश करेगी तो व्यक्ति के मुंह से एक शब्द निकलता है, जो पाना था वो पा लिया। प्राप्तम प्रापणीयम भवति, आनंदम प्राप्य आनंदी भवति। अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति आपकी बनेगी जब वो सामवेद की उपासना आएगी, जब आपके जीवन में आएगा उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम,
धिया विप्रो अजायतः। जब आप पर्वतों की कंदराओं में, जिस समय नदियों के किनारे संतों के समीप में बैठेंगे और आपके ज्ञान के सारे मार्ग प्रशस्त हो गए होंगे, आपके कर्म सुकर्म के रूप में परिवर्तित हो गए होंगे, आपकी आत्मा स्वच्छ और पवित्र हो गई होगी, आपने अपने कुसंस्कारों को दग्ध भी जला करके नष्ट समाप्त कर दिया होगा, तब आपके जीवन में एक अमर तत्व आएगा जिसका नाम है तृप्ति। ये तृप्ति आपको सामवेद की उपासना के द्वारा आएगा। लेकिन भगवान जानते थे ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, उपासना भी हो, तब भी मनुष्य के जीवन में एक खालीपन रहेगा, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है नव नव गुण रागी प्रायशः सर्वलोका। मनुष्य पुराने में अपना गुजारा नहीं करता है, इसको हर समय नया नया चाहिए। सोच करके देखिए, एक बच्चा एक खिलौने से खेल करके पूरा बड़ा नहीं हो पाता है। आप उसको बहुत महंगा खिलौना ला करके दो और ये सोचो ये मजबूत भी है, ये टिकाऊ भी है, अब मेरा बच्चा 10 वर्ष तक खेल करके इससे बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। वो 2 दिन 4 दिन के बाद में उसको उठा करके एक तरफ फेंकेगा, नए खिलौने की डिमांड करेगा। मनुष्य पुराने में नहीं जी सकता है। पशुओं को देखिए, वो पुराने में अपना गुजारा कर लेते हैं। आपने शेर को देखा होगा, आज से 1000 साल पहले जैसी गुफा में रहता था आज भी वैसा ही रहता है। चूहा लाखों साल पहले जैसा बिल खोदता था आज भी वैसा ही बिल खोदता है। लेकिन हम और आप आज से 200 साल पहले जैसे कपड़े पहनते थे, क्या आज वैसे ही कपड़े पहनते हैं? आज से 500 साल पहले जैसे घर में हम रहते थे, क्या आज भी वैसे ही घर में रहते हैं? हमको नया नया चाहिए, भोजन में नया चाहिए, वस्त्रों में नया चाहिए, सुविधाओं में नया चाहिए, व्यवस्थाओं में नया चाहिए। परमेश्वर जानता था इस मनुष्य को नया नया चाहिए, तो नए के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? बोले विज्ञान की इसको जरूरत पड़ेगी, नए नए अन्वेषण, नई नई खोजें ये करेगा। तो भगवान ने चौथा वेद अथर्ववेद दे दिया और कहा इससे विज्ञान लेना और विज्ञान लेकर के जीवन में नए नए अन्वेषण करना। आप देखेंगे अगर ज्ञान होगा, कर्म होगा, उपासना होगी और विज्ञान आपके जीवन में होगा, तो आपके जीवन से दुखों का नाश हो जाएगा। और इन्हीं दुखों का नाश करने के लिए ऋषि दयानंद को एक अमर वाक्य बनाना पड़ा। आप स्मरण रखिए, महाभारत युद्ध के बाद में जब ऋषियों की परंपरा समाप्त हो गई और जैमिनी ऋषि के बाद में मुनियों की परंपरा यहां शुरू हुई, तो लगभग 1000 वर्ष तक वो चली और आचार्य यास्क का समय आते आते तक आचार्यों की परंपरा प्रारंभ हो गई। लेकिन आगे बढ़कर के देखें तो वो आचार्यों की परंपरा भी समाप्त हो गई और उसका परिणाम क्या हुआ? बड़े बड़े विद्वान इस धरती पर आए, आचार्य शयन जैसे विद्वान आए, शंकराचार्य जैसे विद्वान आए। इन लोगों ने वेद की बात तो की, लेकिन वेद के पास तक ये लोग नहीं पहुंच पाए। आचार्य शयन ने 5 वेदों का भाष्य किया। आप कहेंगे 5 वेद कौन से हैं? तो एक ऋग्वेद, एक यजुर्वेद और यजुर्वेद के 2 भाग, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो आचार्य शयन ने जहां वेदों का भाष्य किया, उपवेदों का भाष्य किया, ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य किया, आरण्यकों का भाष्य किया, व्याकरण पर भी धातु पाठ पर लिखा, वो इतना बड़ा विद्वान। लेकिन जब वेद की व्याख्या प्रारंभ करता है तो वो ये मानता है कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, वेद के अंदर सारी अच्छी वस्तुएं हैं, सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। लेकिन जब उपसंहार करने के लिए चलता है तो एक पंक्ति लिख करके चला जाता है। जब उससे पूछा महाराज ये वेद क्या है, तो वो कहता है ये वेद कुछ नहीं है, केवल कर्म कांड की पुस्तक है, यज्ञ करने और करवाने की पुस्तक है।
इसके अलावा इस वेद में और कुछ नहीं है। जब यहां पर शंकर आए तो शंकर से पूछा गया, महाराज ये वेद पढ़ कौन सकता है? तो उन्होंने कहा, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आप कल्पना करके देखिए, जिस दिन इस धरती पर यह नियम आया कि स्त्रियां और शूद्र वेद नहीं पढ़ेंगी, तो एक ही कलम से इस पूरी धरती की स्त्रियां अर्थात 50% आबादी को वेद से अलग कर दिया गया। अब 50% में आप देखें तो 12.5% ब्राह्मण, 12.5% क्षत्रिय, 12.5% वैश्य और 12.5% शूद्र। तो 12.5% शूद्रों का भी निषेध कर दिया। अब बचे कितने? 37.5%। अब 37.5% में से 12.5% लोगों को जो वैश्य थे उनको ये कहा गया, तुम वेद के चक्कर में कहां पढ़ोगे? तुम तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 के चक्कर में पढ़ो। 2 के 8 कैसे बनाए जाए, ये जुगाड़ देखो। डंडी कैसे मारी जाए, ये हाथ में सफलता देखो। कैंची घुमाते घुमाते कैसे कपड़ा बचा लिया जाए, इसमें दिमाग लगाओ। तुम वेद पढ़ने में कहां दिमाग लगाते हो? तब वो जो 12.5% वैश्य थे उन्होंने भी छोड़ दिया। जब क्षत्रियों की बारी आई तो उनसे कहा कि तुम तो लड़ाई झगड़ा देखो, लड़ना झगड़ना वेद पढ़ के क्या होगा? वहां पर तलवार चलाना सीखो, बंदूक चलाना सीखो, घोड़ा चलाना सीखो, गाड़ी चलाना सीखो, वहां पर शक्ति बढ़ाओ, पहलवानी करो। ये वेद पढ़ने में कुछ नहीं रखा। 12.5% क्षत्रिय भी चले गए। अब 12.5% ब्राह्मणों का दायित्व रहा कि तुम वेद पढ़ोगे। और परिणाम वहां पर क्या हो गया पता है? कि 12.5% में से 6% ऐसे निकल गए जो शराबी और कबाबी निकल गए, जिनको वेद से कोई लेना देना नहीं था। अब 6% लोग पढ़े लिखे और 94% लोग अनपढ़। अब आप कल्पना करके देखिए, 94 आदमी 6 को बनाएंगे या 6 94 को बनाएंगे? तो इन्होंने 6% को भी अपने में मिला लिया और वेद को एक तरफ रख दिया और ये उड़ा दिया गया। बोले जी वेद को तो शंकासुर लेकर के चला गया, ज्यादा काम की चीज थी नहीं, यज्ञ करने करवाने की पुस्तक थी। लेकिन जब ईश्वर की कृपा हुई और 19वीं शताब्दी के अंदर वो महामानव जब गुजरात से चल करके आया, कभी वो हिमालय पर्वत पर चढ़ता है, कभी अलकनंदा नदी को पार करता है, कभी लोगों के पत्थर खाता है, कभी कोई उसको जीवन के अंदर विष दे देता है, कोई तलवार लेकर के मारने के लिए आता है। इन सारी चकाचौंधों के बीच में आकर के और उसने दुनिया के उन विद्वानों को ललकारने का प्रयास किया। ये ऋषि दयानंद की शक्ति और सामर्थ्य थी, जिन्होंने आचार्य शयन जैसे विद्वानों को, महीधर जैसे विद्वानों को चैलेंज दिया लेकर के, और उन्होंने कहा स्मरण रखना ये वेद केवल कर्मकांड की पुस्तक नहीं है। तो क्या है? तो उन्होंने लिखा वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद के अंदर सारी सत्य विद्याएं हैं। कहा महाराज इसको पढ़ेगा कौन? 2 विद्वानों का उत्तर एक ही नियम के अंदर दे दिया, आचार्य शयन को खारिज कर दिया। कहा वेद केवल कर्मकांड की पुस्तक नहीं है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। आचार्य शंकर कहते हैं वेद केवल स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ेंगे, अन्य पढ़ेंगे। उन्होंने उसको खारिज किया और कहा सुनो, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सब कोई इसको पढ़ेगा। बोले महाराज कौन वेद को पढ़ेगा? तो गृहस्थी लोग खड़े हुए, बोले महाराज ऐसा है, हमको बड़ी समस्या है, हम नमक मिर्ची धनिया में लगे, हम परिवार के खर्चों में लगे, हम पैसा कमाएं या हम वेद पढ़ने के लिए जाएं? तो ऋषि ने कहा तुमको कौन कहता है वेद पढ़ने के लिए? वेद पढ़ेंगे ब्रह्मचारी लोग, जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनकी बुद्धि काम करती है। अब तुमसे ना तो मंत्र याद होगा, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग, कहां व्यत्यय हुआ, क्या अर्थ निकलेगा, तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा नहीं। ये तो जो नई बुद्धि होगी, जो युवा होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, वो वेद को पढ़ने का काम करेंगे। कहा महाराज ये फिर पढ़ाएगा कौन? तो कहा पढ़ाने का काम वानप्रस्थी लोग करेंगे, जिनके पास ज्ञान भी होगा और जिनके पास अनुभव भी होगा। अनुभवात्मक ज्ञान से पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पहले नियम था
8 और 60 वाला घर में नहीं रह सकता है। 8 वाला गुरुकुल पढ़ने के लिए चला जाए और जितने 60 वाले हैं वहां पढ़ाने के लिए चले जाएं। कितनी सुंदर व्यवस्था थी, क्योंकि ये नियम है, एक छत के नीचे 2 बाप नहीं रह सकते हैं, और 2 बाप रहेंगे तो झगड़ा निश्चित ही होना है। ऋषियों ने जुगाड़ कर दी, जैसे ही आपके बेटे का बेटा हो तो क्या करो, काफिर वन की ओर चल दो, वहां पर जा गुरुकुल में पढ़ाओ, आश्रमों का काम करो, समाज का काम करो, परिवार के दायित्वों को छोड़ो। अब आप कहें जी घर छोड़ के कहां चले जाएं, आप कहीं घर छोड़ करके मत जाओ, आप अपने घर में रहो, लेकिन 10 दिन आप घर को देते हैं तो 20 दिन आप समाज को देने का प्रयास कीजिए। निकल जाइए आप समाज के बच्चों के बीच में। आप अगर अध्यापक हैं, आप निःशुल्क कक्षाओं में पढ़ाओ जिन लोगों को विद्या की आवश्यकता है। आप डॉक्टर हैं, आप अपने वो कमाई के धंधे छोड़िए, आप लोगों की निःशुल्क चिकित्सा कीजिए। आप जिस योग्य हैं वो काम आप आश्रमों में, समाजों के अंदर करना प्रारंभ कर दीजिए। तो कहा जितने वानप्रस्थी ये पढ़ाने का काम करेंगे, कहा जी ये वेद को सुनाएगा कौन? कहा ये जो सन्यासी लोग हैं जिन्होंने पुत्तेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सब छोड़ दी, जिनके जीवन के अंदर निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, जिनका ज्ञान हिलने डुलने वाला नहीं है, जो अथर्वा की भांति स्थिर हो गए हैं, ये लोग वेद को सुनाने का काम करेंगे। तो गृहस्थी बड़ा खुश हो गया, बोले ब्रह्मचारी पढ़ेंगे, वानप्रस्थी पढ़ाएंगे, सन्यासी सुनाएंगे, हम आनंद से रहेंगे। ऋषि ने कहा छोड़ूंगा तुमको भी नहीं। बोले महाराज हम पढ़ नहीं सकते। बोले मत पढ़ो। बोले जी हमने जब पढ़ा ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहां से? बोले मत पढ़ाओ। बोले जब पढ़ाया नहीं तो सुनाएंगे कहां से? बोले मत सुनाओ। तो बोले फिर हम क्या करेंगे? बोले तुम सुनने का काम करो, तुम सुनो उसको, अगर कुछ नहीं कर सकते हो। पूरे समाज को लेकर के ऋषि ने वेद के साथ में जोड़ दिया। पर दुर्भाग्य देखिए, ऋषि ने कहा वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सबका परम धर्म है। लेकिन हम आर्यों ने पता है क्या किया? हमने थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दिया। ऋषि ने पढ़ना लिखा था ना, हमने उसको थोड़ा अलग कर दिया और उसको क्या बना दिया? पढ़ना, सुनना, सुना ना को हमने उस ना को अलग कर दिया। अब जब अलग कर दिया तो स्थिति क्या बनी? जहां पर पढ़ने की बात थी हमने कहा पढ़ ना, सुन ना, सुना ना, पढ़ा ना। अब ना लगा करके वेद को जीवन में से निकाल दिया। अब जब वेद को जीवन से निकाला तो स्वामी जी अभी कह रहे थे ना, जहां पर वेद नहीं होगा वहां पर वेदना तो आएगी आएगी, क्योंकि वेदना शब्द जो है ना वो खुद ही बताती है मैं जाति कहां पर हूं। बोले कहां पर? बोले वेदना को अलग अलग कर दो, वेद ना। अगर वहां पर पढ़ ना होगा तो वेदना तो आने ही वाली है, वहां पर वेदना तो प्रवेश करने ही वाली है। अगर दुखों से बचना चाहते हो तो वेद के पास में आना। और मैं एक निवेदन किया करता हूं कि अगर आपके घर के अंदर आपने वेदों को स्थापित नहीं किया तो आप अपने घरों में वेदों को जरूर स्थापित करें। और मैं तो यह भी निवेदन किया करता हूं, आपके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर बना करके रखिए। आप कहेंगे जी कौन पढ़ेगा? मैं निवेदन आपसे करूं, आपके घर में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी घर के अंदर आपने उसको रखी हुई है। और पुस्तकालय अगर बनाएंगे तो कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आने वाला है। केवल कितना खर्च आएगा? आपके घर के अंदर एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं। अगर सबसे छोटा वाला फ्रिज भी लेने के लिए आप जाएं तो 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आता है। 10 से 15 हजार रुपए में आपके घर में चारों वेद, चारों उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, 11 उपनिषदें, 6 शास्त्र, 6 उपांग, रामायण, महाभारत, गीता, ऋषि दयानंद का समग्र ग्रंथ आपके घर में बड़े आराम से आ सकता है। आपको इसलिए स्थापित करना है। एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए और अपनी बात को मैं समाप्त करूं, समय समाप्त हो रहा है। होशंगाबाद के पास में अगर आप कभी गए हो तो होशंगाबाद और इटारसी के बीच में एक छोटा सा स्टेशन है पवारखेड़ा। पवारखेड़ा में एक ये कृषि का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और वहीं पर
चूंकि वहां आदिवासियों का सारा इलाका है, तो वहां पर ये पादरी लोग बहुत तत्परता के साथ में अपना काम करते हैं। तो वहां पर एक पादरी जो था, उससे मेरी दोस्ती हो गई, और दोस्ती इस बात को लेकर के हुई, पादरी ने ये सोचा कि मैं इसको ईसाई बना लूं, और मेरे दिमाग में ये था कि इसको मैं आर्य समाजी बना दूं। हालांकि वो बना दोनों में से कोई कुछ भी नहीं, ना मैं उसको बना पाया ना वो मेरे को बना पाया। तो जब उठना बैठना हुआ, तो एक दिन मैं उससे मिलने के लिए गया, तो क्या देखता हूं कि वो अपनी कार में बैठ करके कहीं निकलने के लिए तैयार है। उसने देखा, बोले आचार्य जी अभी तो नहीं बैठ पाऊंगा, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी में जाना है। मैंने कहा मैं भी बस इधर से निकल रहा था इसलिए आ गया। मैंने कहा फिर बैठेंगे। मैंने झांक करके देखा बंधुओं, तो उसकी गाड़ी में पीछे बाइबल हिंदी के अनुवाद में भरी हुई थी, बहुत सारी पुस्तकें बाइबल की भरी हुई थी। जब उन पुस्तकों को मैंने देखा, तो मैंने एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा जी एक बात बताओ, इनका आप क्या करने वाले हो? तो बोले गांव गांव में जाकर के बांटूंगा। तो मैंने, जो सामान्य रूप से सब लोग कहते हैं, मैंने कहा बांटोगे तो पढ़ेगा कौन, कौन इनको रखेगा? तो पता है उसका उत्तर क्या था? बोले जी अगर मैं 1000 पुस्तकें बांटूंगा, तो क्या ऐसा भी नहीं होगा कि इसमें से 100 आदमी पढ़ें? मैंने कहा 1000 में से 100 तो पढ़ लेंगे। और बोले क्या ऐसा नहीं होगा कि 500 लोग इस पुस्तक को अपनी अलमारी में ले जाके रख दें? मैंने कहा यह भी संभव है। तो वो कहता है मेरी पुस्तकों को एक भी आदमी ना पढ़े। आप योजना उस व्यक्ति की देखिए, उन लोगों की योजनाओं को समझिए। वो कहता है एक भी व्यक्ति पुस्तक ना पढ़े, लेकिन केवल इतना है, मेरी इस पुस्तक को अपनी अलमारी में ले जाके रख दे। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले जो बुढ़ा ले जाकर के रखेगा, 2, 4, 5 साल के बाद जब वो मर जाएगा, मरने के बाद जब उसके बच्चे उसकी पेटी या अलमारी को खंगालेंगे वसीयत के कागज ढूंढने के लिए, और उस समय जब उसकी पेटी में से बाइबल निकलेगी, तो उनके बच्चों का क्या संस्कार बनेगा कि मेरा दादा बाइबल को मानने वाला था, मेरे पूर्वज बाइबल को मानने वाले थे, तो हमारा प्रचार अपने आप हो गया। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे घरों में वेद होना चाहिए? जब अपने बच्चों को आप वसीयत लिख करके जाएं, तो उसमें वेद उनको दे करके जाएं। आपके जब अलमारी में से वेद निकलेंगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि मेरा बाबा वेदों को मानने वाला था, मैं वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। इसलिए निवेदन आपसे है, वेद के जितने नजदीक जाएंगे, आपके जीवन के दुखों का नाश होगा। परमपिता परमेश्वर ने ये अमरवाणी हम सबको दी है। कहने को बहुत कुछ है, मैं कहता जाऊं, आप सुनते चले जाएं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, मुझे रुकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।